हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों की क्या सोच है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग आपसे, आपसे रिलेटेड उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोगों के बीच में क्या चर्चा होती है, क्या चलता है लोगों के दिल दिमाग में, मैसेजेस को निकालने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एंसेस्टर मास्टर, मैसेजेस को निकालने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो लोगों की क्या सोच है आपको लेकर। सबसे पहली बात तो ये है, आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका जीवन में उद्देश्य सरल लाइफ जीना, सीधी सीधी लाइफ जीना, परिवार को महत्व देना, फैमिली पर्सन के रूप में रहना, इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। एक फैमिली मैन और वुमेन के रूप में आपको देखते हैं। और अगर आपका परिवार है, आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके परिवार की ऐसी छवि है कि आप और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक दूसरे को निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया से एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं साथ में। और आप एक ऐसे पेरेंट हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, जिसको अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इस परिवार के बाहर आप कुछ भी नहीं सोचते हैं जो आपको अपने रास्ते से भटकाए। जिन लोगों का अभी परिवार नहीं बना है, किसी कारण से परिवार नहीं है, उनके लिए लोग ये सोचते हैं कि आप को दोबारा एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, आप अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं। और एक सिंगल पेरेंट के रूप में एक आदर्श माता या पिता हैं आप। जो कुछ आपसे बन सकता है अपने बच्चों के लिए आप करते हैं। यहाँ पर लोगों की नज़र में आप एक इंसान हैं जो ज़िंदगी में फॉरवर्ड मूवमेंट की ओर आगे बढ़ता है। लोगों को लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ धोखाधड़ी और दिल दुखाने वाली बातें आपके साथ हुई हैं। बहुत धोखा हुआ है आपके साथ में, दिल बहुत दुखाया गया आपका। और इन घटनाओं के कारण अब आपने अपना हेल्पिंग काइंड नेचर कुछ चेंज किया है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आपके अंदर आई है। लोगों को लग रहा है कि किसी पर जल्दी विश्वास आप कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप भी अभी भी आपका काइंड नेचर है। और लोग समझते हैं कि इस नेचर के कारण ही आपको ये रिलेशनशिप में, समाज में धोखे खाने पड़े हैं, इनोसेंस के कारण। और आपको कई बार इन लोगों ने टोका भी है जो आपके हितैषी हैं। आपको यूज़ करके, धोखा देकर लोग कठिन परिस्थितियां आपके लिए निर्मित कर देते हैं। और लेकिन आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ के कारण इनकी सुनते भी नहीं हैं जब आपको ये सतर्क करते थे। प्रायोरिटी में आपको अपने आप को रखना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। हालांकि अभी भी आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा है, पर पहले से आप थोड़े मैच्योर हुए हैं। बच्चों की तरह प्योर हार्टेड आपको समझते हैं लोग। और कुछ लोग आप में से 17 से 25, 18 से 25 एज ग्रुप के हैं। और अगर आपकी एज 35, 40, 50 के बीच भी है, तो लोगों को लगता है कि जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं, कोई छिपा दुराव नहीं है आप में। जबकि आपको ज़रूरत है होशियार
लोगों के साथ होशियारी से डील करने की। पर यहाँ पर ये बात भी है कि आपका जो काइंड नेचर है वो आपका मूल स्वभाव है। लोगों को साथ लेकर चलने का आपका मूल स्वभाव है। किसी के दुख तकलीफ़ आप देख नहीं सकते, तो ये मूल स्वभाव आपका चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आपने किसी को कुछ देने के पहले एक विचार चिंतन करना शुरू किया है। ये बात यहाँ पर है कि पहले से तो चेंज हुआ है या हुई है। धोखा फरेब जालसाजी आपके साथ लोग कर लेते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर होती है लोगों के बीच में कि जो कुछ भी आपके साथ होता है तो सामने वाला जो भी आपके साथ धोखा करता है, सुनने में बात ये आती है कि उसको कुछ ना कुछ कर्मा हिट किया है। यहाँ पर आपको कई लोग बहुत अबंडेंट देखते हैं। पैसे रुपये से आपने काफ़ी अपने आप को सक्षम बना लिया है पहले से। लोगों का मानना है कि आप धोखों से इतने ज़्यादा गुजरे हैं, चीटिंग से इतने ज़्यादा गुजरे हैं। यहाँ पर वर्क प्लेस पर काम लाद देना, धोखा करना, डोमिनेट करना, नीचे गिराना, रिश्तों में भी यही हाल है। ये सब आपके साथ किया गया है और इन धोखों का परिणाम ये है कि आप अब ऐसे हो गए हैं, अपने हृदय की बात अपने तक रखते हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। और इस तरह का नहीं है आपका, खासकर रिलेशनशिप में, कि आप एकदम से किसी रिश्ते में चले जाएं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे आप, और अभी आप किसी से रिलेशनशिप में हैं भी नहीं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे आपका पास्ट ट्रॉमा है। आपको अपना नेचर बैलेंस करते हुए लोग देख रहे हैं और लोगों को लगता है कि जैसे को तैसा आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया में जी पाएंगे। आपका प्योर नेचर कभी भी कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि आप फैमिली वाइज, मनी वाइज दिखने में अट्रैक्टिव हैं। इसलिए लोगों को लगता था कि इसे क्या ज़रूरत है काइंड होने की, इसे क्या ज़रूरत है, तो स्वयं सक्षम है। बट आप सक्षम होते हुए भी अपने पैर ज़मीन पर रखते थे, और आपके इसी अच्छे स्वभाव के कारण टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसा लिए गए। टॉक्सिक इंसान ने आपकी प्योरिटी और लव को अपने फ़ायदे की चीज़ बनाया, और लोगों को ये भी दिखता है कि आपको सबको खुश करना छोड़ना होगा, सेल्फ फोकस्ड होना होगा। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार सम्मान दे दो, वो धोखा देंगे ही देंगे 100%, क्योंकि आप लोगों की फितरत को नहीं बदल सकते। तो धोखा देने वालों की फितरत धोखा देने की होती है, और वो आपको डेफिनेटली धोखा देंगे ही। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि हाँ, आप आज भी प्योर हार्टेड हैं, काइंड है, बट आप रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत ही चेंज हो गए हैं। किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, सर्वसमर्थ इंसान, लेकिन मन की बात किसी से नहीं कहता। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव इंसान हो, और इतने ज़्यादा आप समर्थ हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके पास्ट के अनुभव हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, और उन अनुभवों को लेकर आपने बाउंस बैक किया है। कोई और होता तो ये इतने दुख दर्द तकलीफ़, इतने लोगों को खोने के बाद, परिवार में लॉस झेलने के बाद, किसी प्रियजन को खोने के बाद भी, ये धोखाधड़ी के बाद भी, चारों तरफ शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी टूट जाता। पर टूटने का यहाँ पर, बिखरने का कोई कार्ड नहीं है। उल्टा यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ये सब परिस्थितियों ने आपको निखार कर बहुत ही ज़्यादा सबल और सशक्त बना दिया है। लोगों को लगता है कि आपसे उलझना नहीं चाहिए। आप में से कई लोग इस तरह से तेज़ तर्राट हो गए हैं कि आप ना टिट फॉर टैट देते थे। पहले तो आप बहुत सहन करते हैं, सहन करने के बाद जो आपका विस्फोट होता है वो कोई को झेलने में आता नहीं है, झेल नहीं पाता कोई। तो लोगों को लगता है उससे मत उलझना। उलझने से डरते हैं लोग आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप सारी राजनीतियाँ समझ चुके हैं और आप इनको सबक सिखा देंगे। तो आप जो सबक सिखाते हैं ना, वो बहुत माइंडफुल होकर, पहले आप ना माइंडफुल ज़्यादा नहीं थे, आपको गुस्सा ज़्यादा आता था, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन अभी आप
जो भी आप सबक सिखाते हैं किसी को, तो माइंडफुल होकर तर्क शक्ति का यूज़ करके आप सिखाते हैं, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ भी इसमें इंक्लूड होती है, बाहरी स्ट्रेंथ केवल नहीं रहती है। दोनों तरह की स्ट्रेंथ, बाहरी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, दोनों का बैलेंस आपके लाइफ में आ गया है। और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। 4 ऑफ कप्स, द स्टार। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पास्ट में मिसजज किया है, लोग इस बात के लिए पछताते हैं। आपकी पर्सनालिटी को मिसजज किया गया, लोगों को ये सब जो चीज़ें आपके जीवन में पता चली हैं कि आप बहुत ही सही इंसान हो। आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें लोगों को पता चली हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है किसी के साथ में। लोग ही आपसे फालतू में आपको पिन चुभोते हैं, उंगली करते हैं आपको, तब आप रिएक्ट करते हैं। और ये लोगों ने तब जाना जब आपने इंटरेक्शंस लोगों से बढ़ाया है। आपकी क्वालिटीज़ के बारे में तो उनकी थिंकिंग में बड़ा चेंज आया है। उन्होंने आपको गलत समझा, बात वो नहीं थी जो लोग समझ रहे थे। आपका थोड़ा सा बिहेवियर देखकर ये लोग आपको जज कर रहे थे कि आप ऐसे इंसान ही होंगे, वैसे इंसान ही होंगे। बहुत समय तक इन लोगों ने आपको जो है जज किया। इनका पर्सपेक्टिव था कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, ईगोइस्टिक, झगड़ालू टाइप के हो, इसीलिए आपके पर्सनल रिलेशनशिप नहीं टिके और इसी तरह की बातें हैं। और अभी इनको रियलाइज़ हुआ है कि पहले इन्होंने बहुत जल्दी में आपको जज कर लिया था और इस तरह की बात यहाँ पर है। ये लोग आपके सराउंडिंग्स में और वर्क प्लेस के लोग हैं और इनके साथ आपका उठना बैठना होता है। ये लोग सोचते हैं कि आप जो डिज़र्व नहीं करते वही आपको मिला है। इनको लगता है कि आपके साथ अक्सर वही होता है जो आप नहीं चाहते, लेकिन इसके बाद भी आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। इन्होंने जो कुछ भी मोस्टली आपको गलत समझा, आप वैसे बिल्कुल नहीं थे। ना ही आप सेल्फिश हो, ना ही घमंडी हो। एक्चुअल में आप साफ़ सुथरे इंसान हो, सीधी सीधी बात करते हो जो लोगों को पछता नहीं है ना। समाज की चापलूसी, चाटुकारिता, इस वाले जो ग्रुप में हैं आप शामिल नहीं होते। सच तो यह है कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, लोग इस बात को समझ चुके हैं। ऊपर एक्शंस के आधार पर आपको मिसजज किया गया है और निर्णय आपके विरुद्ध लिए गए हैं। आपको समझने के लिए जब गहराई से जुड़कर देखता है कोई, तभी समझा सकता है। इस बात में ये लोग एग्री करते हैं। आपके पास बैठकर ही डीपली आपसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। हल्के हल्के जुड़ने से आपके बारे में सिर्फ उथला ज्ञान ही इनको प्राप्त होगा, ये समझ गए हैं। डीप कन्वर्सेशन से लोगों को आपके बारे में रियलाइज़ होता है कि आप एक वाइज इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं आपके पास। रोज़ आप बहुत ज़्यादा यूनिक होते जा रहे हैं। असल में इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में लोग आपकी विजडम लेवल को मैच नहीं करते। गलती आपकी नहीं है, इसलिए इजीली बाहरी व्यवहार कुछ बातों को लेकर आपके प्रति एक पूर्व धारणा बना लेते हैं और अपना पॉइंट सब जगह फैला देते हैं। जबकि जिसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको जाकर ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, जबकि वो तीसरे व्यक्ति से आप कभी मिले ही नहीं हैं। तो इस तरह से एक ओपिनियन बिल्ट हो जाता है आपके ख़िलाफ़ और ये लोग सुने सुनाए ओपिनियन को लेकर बैठ जाते हैं। जबकि ये पर्सनली आपसे मिले हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लगा है कि यार बहुत शिक्षा मिली इनको कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। जो इनको लोगों द्वारा बताया गया, मतलब एक ग्रुप द्वारा दूसरे ग्रुप को, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो दोनों व्यक्तित्व मैच नहीं खाते। सुनी सुनाई बातों के विपरीत आप बिल्कुल अलग इंसान निकले और इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि इस तरह से किसी को जज करके उसके खिलाफ़ रहने वाले ग्रुप्स में शामिल हो जाना, उसके खिलाफ़ एक्शंस लेना, ये समझदारी नहीं है, बहुत मूर्खता वाला काम है। आप में से कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर फील्ड का डीप नॉलेज है। म्यूज़िक हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपका ज्ञान हो सकता है। ये कुछ भी एक टैलेंट है। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो और यहाँ पर इनको एक तरह की सीख मिली है कि यदि ऐसे ही किसी को मिसजज किया जाता रहा, कितना नुकसान है स्वयं का भी
और समाज का भी कि एक विजडम वाले इंसान को, उसकी कंपनी को, उसकी फ्रेंडशिप को, उसकी शेयरिंग को खो देना, है ना। जो कुछ अच्छा मिल सकता है किसी इंसान से, उसको खो देना और उसको परेशान करना। तो इसमें क्या है कि जिसके पास विजडम है, ज्ञान है, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको बस आप थोड़ा सा परेशानी कर पाओगे। और जिसने खो दिया उसको बहुत कुछ मिलने से छूट जाता है। ये उन लोगों का बैड लक है। तो जो हीरा होता है ना, उसकी कदर जो है जौहरी को ही होती है, और दानी की कदर जो होती है भिखारी को होती है। हर व्यक्ति ना हर चीज़ की कदर नहीं कर पाता, ऐसी बात यहाँ पर है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।